जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं चाइना का एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम है यूथ ऑफ एक्सलेंस स्कीम ऑफ चाइना प्रोग्राम। इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करूँगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इस स्कॉलरशिप की क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके अलावा इस स्कॉलरशिप के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके अलावा इस पर अप्लाई कैसे करना है और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं वो हैं 200 और उसके अलावा अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें जो है वो सिर्फ जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि एक सर्टन लेवल से ऊपर के लेवल के लोग जो है वो जॉब होल्डर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए यानी कि 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए और उसके अलावा जो एज लिमिट है वो है 45 इयर्स ओल्ड यानी कि 45 इयर्स से जो कम एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो सेम है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो वेरी करेंगी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जो चीज़ कंपलसरी है वो मैं आपको बता दूं, जो डॉक्यूमेंट्स उसमें सबसे पहले आपकी सीवी है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, उसके बाद आपके जो फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, उसके बाद पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसके अलावा आपके पास कोई रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, उसके अलावा जो है वो ये तकरीबन सारी चीज़ें ये चीज़ें कंपलसरी हैं। और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए जो वेरी करेंगे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर है, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए होगा और कुछ के लिए नहीं चाहिए होगा। मैं अगेन बता दूं कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है एक्सेप्टेंस लेटर, लेकिन स्कॉलरशिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन फ़ी है, वो शायद हो सकती है शायद नहीं हो सकती, वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगी। और ये टोटल 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका मैं बाद में आपको वो यूनिवर्सिटीज़ उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी बता दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर। और तीसरे नंबर पर है आइट्स, और वो भी वेरी करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में आइट्स नहीं चाहिए होगा, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो उसमें सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है। और जब भी आप चाइना में किसी यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो वो स्टार्ट में ही आपसे पूछ लेता है कि आप कौन से स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, और वहाँ पर आपने ये वाला स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और अगर आपका एडमिशन हो जाता है वहाँ पे, तो वो यूनिवर्सिटी आपको प्री एडमिशन लेटर इशू करेगी। वो लेटर के साथ आपने सीएससी पोर्टल पर आपने अप्लाई करना है, और मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद लास्ट में है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं स्कॉलरशिप के अंडर। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के सभी डिपार्टमेंट्स ये स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर रहे। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ और उन डिपार्टमेंट्स की लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उधर से भी देख सकते हैं। और अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको सारी जो डिटेल है वो कंप्लीट डिटेल आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से आपने इस पर अप्लाई करना है। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर जी, स्क्रीन तो पे। ये है वेबसाइट campuschina.org और इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, यूथ ऑफ एक्सलेंस स्कीम ऑफ चाइना प्रोग्राम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यानी कि ये भी स्कॉलरशिप जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानिब से ऑफ़र किया जाता है। और सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन है और उसके बाद इसका कंटेंट है। कंटेंट में ये लिखा हुआ है कि ये टोटल नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप जो हैं वो 200 है। उसके बाद जो सपोर्टिंग कैंडिडेट हैं वो मास्टर स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद टीचिंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। और उसके बाद ट्रेनिंग अप्रोच एंड ड्यूरेशन है, उसमें 2 साल की डिग्री है। 1 साल जो है आप चाइना में गुजारोगे और दूसरा साल जो है वो आप अपनी कंट्री में गुजारोगे और उधर से ही आप अपना जो रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट करोगे। उसके बाद 5वें नंबर पर कवरेज है, वो फुल्ली स्कॉलरशिप है। उसके बाद एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि नॉन चाइनीज़ हो, यानी कि कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, और एज जो है वो 45 ईयर्स से कम हो। और दूसरे नंबर पे ये आपके पास बैचलर डिग्री हो और साथ वर्क एक्सपीरियंस हो।
और तीसरे नंबर पर ये है कि वो ये जो नीचे 4 कैटेगरीज़ दी गई हैं, इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में फ़ॉल करता हो, कि या तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर सीनियर मैनेजर हो किसी इंस्टीट्यूशन में। तीसरे नंबर पर है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनिवर्सिटी और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। चौथे नंबर पर है कि दोज़ हु हैव रेलिवेंट एम्प्लॉयमेंट और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद चौथे नंबर पर यह है कि प्री एडमिशन लेटर आपको लेना होगा यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद चौथे नंबर पर एप्लीकेशन अप्रोच है, और उसमें सबसे पहले ये है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, और उसके पोर्टल पर आप अप्लाई करने के बाद आप जो CSC का पोर्टल है उस पर आप अप्लाई करें। उसके बाद 5वें नंबर पर है असेसमेंट एंड एनरोलमेंट। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जिसकी जो एप्लीकेशन है वो यानी कि देखी जाएगी चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल की तरफ से, वो इसको एग्ज़ामिन करेगी। और छठे नंबर पर टाइम एंड स्टेप्स लिखे हुए हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि जनवरी से अप्रैल तक जो है वो आपकी एप्लीकेशन प्रिपरेशन है, और इसकी मैंने आपको पहले भी डेडलाइन बता चुका हूँ जो कि 15 अप्रैल है। उसके बाद 15 अप्रैल के बाद जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसकी जो डेडलाइन है। उसके बाद है मई में डॉक्यूमेंट रिव्यू होंगे। उसके बाद जून है, ये इनरोलमेंट अनाउंसमेंट होगी। और जुलाई एंड अगस्त में आप जो है वो वीज़ा वगैरह इशू हो जाएंगे। उसके बाद आप चाइना आ जाएंगे। सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारा टाइम फ्रेम है आपके एप्लीकेशन से लेकर आपके एडमिशन तक। उसके बाद है यूनिवर्सिटीज़ एंड सब प्रोग्राम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस स्कॉलरशिप के अंडर 35 से 36 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उन यूनिवर्सिटीज़ के सभी प्रोग्राम्स के लिए ये स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं किया जाता। इस लिस्ट में सभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम और आगे जो उनके डिपार्टमेंट्स या सब प्रोग्राम्स हैं उसका लिखा हुआ है। आप सिर्फ इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले पीकिंग यूनिवर्सिटी है, उसका जो येनचिंग एकेडमी ऑफ पीकिंग यूनिवर्सिटी चाइना स्टडीज़ है मास्टर प्रोग्राम, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मास्टर प्रोग्राम इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें कर सकते हो। लॉ ऑफ चाइना, इसमें कर सकते हो। सो इस तरह से दूसरे नंबर पर बेहांग यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह तीसरे नंबर पर बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इस तरह से आप इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, और मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उधर से आप देख सकते हो। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ को आप देख सकते हो, और अगर आपके रेलेवेंट जो भी अगर कोई प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है तो आप उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।